आरजेडी की सरकार है ना, गठबंधन जो आरजेडी कांग्रेस है उसकी सरकार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो युवाओं के बीच जो सबसे ज़्यादा वहाँ मिडिल क्लास के युवा होते हैं, तो मिडिल क्लास के युवाओं क्या होता है, उसको सरकारी जॉब पर ही निर्भर होना पड़ेगा। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। अगर यहाँ बोला जाए कि स्टार्टअप न्यू स्टार्टअप अब भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार का कहना है कि हम नया स्टार्टअप करें कि आरजेडी को मौका मिलना चाहिए। आरजेडी को आरजेडी में नेता कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी। चाचा क्या कहेंगे, तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए? सुनिए, आप देखिए युवा चेहरा सब यानी कि सब व्यक्ति को पता है युवा चेहरा चाहिए। अब नीतीश कुमार चले गए फेल हो गए हो, अब उनके एवज पे गठबंधन में जो है वो लोग में एक सहयोगी निकल रहा है, चिराग पासवान। चिराग पासवान भी बोला है कि अब हमको यानी कि पूरे भारत की राजनीति में चाहिए, लोकल राजनीति हमको चाहिए। मतलब आप चिराग जी को मौका देना चाह रहे हैं? देखिए वो भी नेता सही है। युवा में चिराग बेहतर है, तेजस्वी से बेहतर है। अच्छा मैम, अभी चिराग पासवान की सरकार है बिहार में, ठीक है ना। 3 महीना तेजस्वी यादव सरकार रहे थे, 3 महीना में इतना जॉब निकाला ताकि पूरे देश में ना उतना जॉब टोटल नहीं निकला जितना बिहार में आया था। अब ये भाई लोग बोलोगे 3 महीना में बता रहा हूँ निकाले थे। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? डिप्टी सीएम। सुनिए, डिप्टी सीएम सुनिए, डिप्टी सीएम यानी कि ये तेजस्वी यादव थे और मुख्यमंत्री वहाँ के नीतीश कुमार थे। जब तक वो अपने साइन नहीं करते थे क्या वैकेंसी निकल जाते या वो पास हो जाते? हो गया भाई साहब का। अब भाई साहब कुछ बोलना मतलब चलिए, आप बोल रहे हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे और सीएम नीतीश कुमार थे। सही बात है, जो कार्यकारी जो शक्ति निहित होती है मुख्यमंत्री के अंदर ही होती है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री से काम करवाने वाला भी होना चाहिए ना। अभी भी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है कि नहीं? क्या कमी लग रही है आपको? क्या कमी लग रही है? युवाओं के प्रति उसका गंदे विचार है ना। युवा के प्रति गंदे विचार है? गंदे विचार है, बताइए गंदा क्या? युवा के प्रति वो अच्छा सोचते ही नहीं है, ना ही वैकेंसी थे, ना ही अभी TRBPSC TRE 3 का रिजल्ट आ चुका है वहाँ पे, तो TRE 3 का रिजल्ट आ चुका और ये 6 महीना से लटका हुआ है, ठीक है ना। उसका रिजल्ट आ चुका है। युवा के लिए नहीं सोचते हैं तेजस्वी, मतलब नीतीश कुमार युवा के लिए नहीं सोचे तो इतना IAS अफसर कैसे बिहार में बन गए? कैसे निकल के आ रहे हैं? बिल्कुल। हाँ देखिए मैम, ये IAS की बात है ना, IAS UPSC साथी भारत लोक सेवा आयोग है, वो है ना जो बिहार के प्रॉपर जो बिहार की जॉब है ना, मैं उस पर बात करना चाहिए, ठीक है ना। तो बिहार में टैलेंट है तो बिहार का निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा बिहार में तेजस्वी इसलिए भी चाहिए। अच्छा ये भाई साहब बोले कि देखिए उनके पिता के राज में कितनी नौकरियां मिल गई थी, उस समय भी पलायन कर रहे थे लोग, तब सवाल कहाँ गए थे? अच्छा उस समय की स्थिति जो थी बिहार की और आज की स्थिति जो बिहार की, वो आसमान धरती की फर्क है। आप इस चीज को भी देखिए, जब लालू यादव थे उस टाइम बिहार की इकोनॉमी का क्या हाल था और अब की इकोनॉमी क्या हाल है, आप इस चीज पे भी देखिएगा ना। आप सीधे लेकर चल जाइएगा लालू यादव, इससे अच्छा चल जाइए मगध, पूरे मतलब प्राचीन। तो अभी की स्थिति में क्या हम चल कह रहे हैं? महिलाओं को वजीफा मिल रहा है, क्या विकास कर दिए बिहार में। हाँ तो अच्छा ये किसके शासनकाल में 3 महीना जो तेजस्वी यादव रहा ना, इसके शासनकाल में देख लो, शिक्षा, हेल्थ है ना, बिहार SSC, इसमें जितने भी जो आए हैं सब उसी के टाइम आई है। अच्छा, जब ये क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि तेजस्वी के राज में काम हुआ है बिहार में, बाकी नीतीश जी काम नहीं कर पाए। नीतीश जी ने बीजेपी का नाम बदनाम किया है और नीतीश जी पलटू हैं, पता नहीं कितनी बार तो पलटे हैं। और बिहार के अंदर जो फ्लाईओवर वगैरह गिरे हैं वो किसके राज में गिरे हैं? नीतीश कुमार के राज में, नीतीश कुमार के राज में। तो आप किसको चाह रहे हैं? बिहार में कौन आना चाहिए? बिहार में मैं तो ये कहता हूँ बिहार में डायरेक्टली बीजेपी आए, नीतीश कुमार किसी के समझौते से ना। सर कह रहे हैं कि तेजस्वी जी आने चाहिए, युवा नेता है। वो तो एक बात बताए, वो तो मुलायम सिंह उसके क्या नाम है लालू प्रसाद जी के लड़के हैं और लड़के हैं। लालू प्रसाद जी ने कितने बड़े घोटाले किए हैं और आज उनका परिवार जितना भी पल रहा है वो सब कुछ घोटालों के अनुसार ही पल रहा है, समझा नहीं? तो इस घोटालेबाज मैं बात करूँ घोटाला पे, देखिए इन्होंने ये बड़े बुजुर्ग, मैं इनका सम्मान करता हूँ, इन्होंने कहा लालू यादव घोटाले किया है, ये किया है। मैं आप बता रहा हूँ, ये असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा 60,000 करोड़ घोटाला किया है। कभी अंकल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, इसकी हिम्मत नहीं है बोलने पे। पर एकदम पटाख से अभी बिहार की बात करिए, बिहार में कोई घोटाला किया? नीतीश जी घोटाला किया तो सृजन घोटाला। ये वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बात ये बोला तो भाई आप भी चुपचाप बीजेपी मिल जाओ ना, पाक साफ हो जाओगे, तेजस्वी मिल जाए ना। अच्छा बेवकूफ साथ सब बेवकूफे बन जाए, बेवकूफ का क्या बात हो गया इसमें? उनके ऊपर अगर नहीं बोल रहा है तो आप भी मिल जाओ ना उसमें जाकर के। अगर बीजेपी किसी को सपोर्ट करती है तो चिराग पासवान को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और वो एक तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बीजेपी के साथ हैं, वहाँ अपने आप विकास होगा क्योंकि बीजेपी सेंटर में बैठी है और चिराग पासवान इसको सपोर्ट करेंगे तो वहाँ बिल्कुल विकास होगा। चिराग जी आएंगे अगर बीजेपी ने अंकल बोले आज ठीक है, वहाँ उस पर भी मारे अंकल बोले नीतीश कुमार लालू यादव घोटाला किया, क्या नीतीश कुमार घोटाला ने किया, सृजन घोटाला किया, आप जानते हैं? वो तो कह रहे हैं, उन्होंने चिराग पे बोला, आप बताइए।
बताइए, चिराग जी तेजस्वी से बेहतर है कि नहीं है? अच्छा, बेहतर है कि नहीं है? नहीं है बेहतर। क्यों नहीं है? क्यों है ही नहीं है? अच्छा, अभी भी देख लो, उसका 5 संसद बिहार में जीता हुआ है। अच्छा, बिहार के बारे में, अभी बिहार का गठबंधन सरकार है। तेजस्वी रामविलास पासवान जी, उनके ऊपर कोई इल्जाम लगा आज तक? रामविलास पासवान पे कोई इल्जाम लगा, और जबकि लालू प्रसाद पे यादव पे इल्जाम लगे हुए हैं, उनकी माता पे इल्जाम लगे हुए हैं। तो तेजस्वी किसके लड़के? लालू प्रसाद जी के। और चिराग पासवान किसके लड़के? रामविलास पासवान जी के। तो रामविलास पासवान जी के लड़के में खून में कोई कमी नहीं है, और ना ही उनके ऊपर कोई दाग है, इसलिए चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री। तेजस्वी के पिता के ऊपर काफी दाग है, इसलिए उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं बता रहा हूँ किसके ऊपर दाग नहीं है, किसके ऊपर दाग नहीं। आप तेजस्वी के पिता पर दाग डालो। चिराग के पिता पे दाग है, ऐसा सुनिए ना, भारत में एक ऐसा रेल मंत्री था जो कि रेलवे के फायदा में पहुंचाया है ना, तो हर किसी में कमी होती है। ये बता दीजिए, लालू जी ने ऐसे क्या काम किए हैं जो आप उनके कामों को देख के उनके बेटे को वोट देना चाहते हैं? देखिए, मैं बताऊँ लालू जी ने क्या किया। लालू जी जब थे गवर्नमेंट में, ठीक है ना, जो वहाँ की सत्ता थी, वहाँ की जो इकोनॉमी की थी, वो बहुत बदहाल थी। और वहाँ बिहार जाओगे ना, अभी आप अंकल यहाँ पर, आप दिल्ली में यहाँ आए हो, मैंने आपसे काम पूछा, आप दिल्ली बिहार मैं काम लालू प्रसाद यादव तो प्रधानमंत्री बनने की चाह रखते थे। उन्होंने खुद संसद में कहा था अगर मौका मिला तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। समझा नहीं? ये आधे बात मत कीजिए। देखिए, पूरी कह भी तो नहीं रहे, मैं क्या कह रही हूँ, आप काम बताइए। आप इधर उधर दिल्ली बता रहा हूँ ना, काम बता रहा हूँ पहले पूरा। बस जो बिहार की जो स्थिति थे ना, वहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड बहुत होता था, ठीक है ना। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड में क्या होता था, जो बैकवर्ड थे उसको मतलब बहुत नीचे नजर देखा जाता था। ये भी तो गलत है ना। उन्होंने इस चीज को सुधारा, उन्होंने ये क्या आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधारी बाद में। देखिए, आप कह रहे हैं ये चीज। कुमार जी ने कल गया जी का नाम, जो गया जी थे ना, गया जी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है हमारे हिंदुओं का, जहाँ की क्या नाम है, वो होती है मोक्ष का धाम है वो गया जी, वहाँ का नाम रख दिया गया जी। तो गया जी पहले दुनिया ही बोलती थी गया जी, कौन सा हिंदुओं पे एहसान कर दिया उन्होंने? गया शहर था और गया जी नाम रख दिया। कौन नाम रखा? इसने नीतीश कुमार ने कल आया, उसका नाम गया जी। तो गया जी, अरे सहयोगी की बात नहीं कर रहा मैं। और तो इसलिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ बरगलाने के लिए गया जी का नाम नहीं हुआ। कल परसों ओलंपियन खेला हुआ पूरा, जैसे हरियाणा में चमक होता था ना, अब बिहार में हो रहा। और का किसकी सरकार चाह रहे हैं बिहार? हम बीजेपी का नहीं तो नीतीश के, ये दोनों का। नहीं तो नीतीश कह रहे तेजस्वी यादव आएंगे। वो खाली बस ये किया कि शुरू में अपने छोटे कास्ट का सही किया, बाद में उसने अपने जादव के मन बढ़ा दिया। कह रहे दलितों का सम्मान करते हैं, उनके लिए काम किया, ये बदलाव लालू ने किया। बस खाली थोड़ा तक नौकरी में ज्यादा गया, बस बीजेपी में थोड़ा नौकरी में कमी है बस। और जी कह रहे बीजेपी या तो नीतीश जी। मैं बता रहा हूँ, बिहार में ना ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग हैं। आप बोलोगे वहाँ पर, अच्छा पहले मुझे बोले देना 2 मिनट, तब मैं किधर उधर करना, ठीक है ना। तो बिहार में क्या है कि आप वहाँ ये नहीं बोल सकते खुद का स्टार्टअप करो। खुद का स्टार्टअप नाम पर रोज पर लोग ना दुकान नहीं खोलेंगे, किराना का नहीं खोलेंगे मैम। अच्छा, ये केंद्र सरकार कहना खुद का स्टार्टअप होना चाहिए। खुद का स्टार्टअप होने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, वहाँ अधिकतर मिडिल क्लास लोग हैं। मिडिल क्लास का कल्याण एक ही तरह से हो सकता है, सरकारी नौकरी, ठीक है ना। अगर मेरा आय ना लाख रुपया पलीस सली ना है, तो मैं सरकारी नौकरी की बदौलत में आगे जा सकता हूँ, ऐसे नहीं जा सकता हूँ। अब मेरे पास ऐसे 10 करोड़ रुपया है नहीं अकाउंट में, मैं खुद का स्टार्टअप खोल लूँ। बिहार इस स्थिति में है। यहाँ लोग को पता नहीं क्या माइंडसेट है, खुद का स्टार्टअप। ये बीजेपी आया खुद का स्टार्टअप। आपने बोला बीजेपी का, अगर बिहार में बिजनेस बढ़े तो तरक्की क्यों नहीं होगी? पासवान जी, अगर जो रामविलास पासवान जी जब थे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मंत्री थे, बिहार के अंदर कितने बिजनेस बनवाए? बढ़े ही नहीं बिजनेस बढ़े। अच्छा, ये रामविलास पासवान बात कर रहे हो, वो तो मर गए। आप सुनिए ना, आप बोल रहे हैं पहले चुनाव हुए थे, पहले एक बात सुनिए ना, इससे पहले चुनाव हमारे चाचा बोले रामविलास पासवान जी थे या चिराग पासवान, इससे पहले नीतीश कुमार से कट करके अपना यानी कि लोकसभा सीट लड़े थे। लेकिन हमारे चिराग पासवान जो आप बनने वाले मुख्यमंत्री है, एक भी सीट नहीं लाए, एक भी सीट नहीं लाए। और मेरे चाचा जो है ये बात को घोष रहे हैं, लगा पढ़ा लिखा काबिलियत तो है ना। अच्छा, आप नहीं चाहते कि भाजपा सरकार है? भाजपा सरकार तो कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आ पाएंगे ना, क्यों नहीं आ पाएंगे? अच्छा, आ नहीं पाएंगे, आप चाहते नहीं है? वो आएंगे नहीं। अच्छा, बिहार आप चाहते हैं, आप चाहते हैं बिहार की जनता अमन और सुकून की जिंदगी चाहता है। अच्छा। और जहाँ पर देखिए बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर कटम कट उसको बुलडोजर से तोड़ो, उसको मारो, उसको पीटो। इसलिए बिहार एक ऐसा जगह है वो शांति थी लालू जी के राज में। अगर नहीं जंगल राज कहते थे, नहीं शांति थी तब नीतीश कुमार आए। ठीक है, तो अब शांति मिल पा रही है? बहुत शांति। नीतीश जैसा संतुष्ट है आप? अरे नीतीश जी नहीं बने, चिराग के पास बन जाए, शांति है। मतलब चिराग जी आए चाहे नीतीश, सहमत है, पर कह रहे हैं कि युवा नेता आएंगे और तेजस्वी एक अच्छा नेतृत्व करने वाला सीएम। हम उनको पहले बता दिए ना, वो दागी हो गए ना। 2 करोड़ एक विधानसभा में आप लेने वाले टिकट, उसके बाद आप क्या चीज दिखाइएगा जनता को, उससे बताइए। हम कहते हैं हम रहेंगे चौड़े से, सुनिए पहले, हम रहेंगे चौड़े से। अब मेरा नेता हार जाए कोई बात नहीं है, समझे कि नहीं? तो हमको तो माल मिल गया,
हम अपना विदेश घूम रहे हैं, नेता हार गया, हारने दो। अच्छा, क्या कहेंगे? देखिए मैम, यहाँ बात होनी चाहिए बिहार की ना राज शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य है ना, एजुकेशन पे। ये आलतू फालतू बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वो क्या जो किया वो ठीक किया, ठीक है ना। जो हो गया से हो गया, ठीक है ना। और जहाँ तक बात रही चुनाव की, बीजेपी की अगर औकात है तो बिहार में अकेले चुनाव जीत के दिखा दें। बीजेपी की बस सीट भी नहीं आएगी, 10 सीट भी नहीं आएगी। 10 सीट भी नहीं आएगी बीजेपी की। अगर बिहार में बीजेपी अलग से चुनाव लड़े तो 10 सीटें भी नहीं आएगी। बिहार का हमारे को पसंद नहीं आया, वहाँ का जो रवैया है बिहार के अंदर और बंगाल में। ये कांग्रेस ने रोहड़ियों को और ये बांग्लादेशियों की बाढ़ बुलाई हुई है। अच्छा, सुनिएगा एक बार मेरी सुनिए तो ये युवा है, ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए उस पे नहीं करती, जैसे कि शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया और हेल्थ हो गया। भाजपा को लाना बहुत जरूरी है। भाजपा ने पूरे भारत के अंदर एक कानून लागू करा था, भाजपा की बदौलत। अरे सुनिए, इधर सुनिए, भाजपा की बदौलत पूरे भारत में महिलाओं के घरों में, सुनिए इधर सुनिए, हर घर में लैट्रिन बने थे। आज भाजपा की बदौलत हर घर में पानी आ रहा है। काम हुआ है, मतलब क्या हुआ? आगे आइए। अविनाश पांडे नाम है। अविनाश जी, क्या लग रहा है आपके अनुसार किसकी सरकार बननी चाहिए देश की स्थिति में? देखिए, मैं यूपी में जनसंख्या एक मिनट भैया बोलने दीजिए आप। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MCA हूँ, जॉब करने वाला हूँ। मैं बोल सकता हूँ जिस हिसाब से, देखिए अंधेरे में तीर मारा नहीं जाता। एक एजुकेशन वाला और समझदार इंसान जो होगा वो हर आदमी बीजेपी को चाहेगा। पर देखिए, ये कह रहे हैं इन्हें रोजगार नहीं दे पा रही है बीजेपी। आप यूपी से बोल रहे रुकिए एक मिनट, मेरे प्रश्न का कह रहे हैं इन जैसे युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है बीजेपी। मैं बोल रहा हूँ जो आज का युवा पढ़ा लिखा, जिसके अंदर स्किल है, क्वालिटी है, उसको कहीं भी जॉब की ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैम, इसका सीधा कहना है, मैं बता रहा हूँ इसके पीछे की बात। जो बीजेपी का सपोर्ट करे वो देश का नागरिक हो, जो बीजेपी देश का नागरिक नहीं है। भाई यही कहना हो, ऐसा नहीं है। देखिए, ये भी युवा है, कह रहे हैं ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बात रखी है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़े हैं। सुन लीजिए, बड़े भैया ने थोड़ी देर पहले कहा कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़े हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं भी यूपी का ही रहने वाला हूँ। जब से योगी जी आया है उत्तर प्रदेश में, बदमाशों के अंदर इतना खौफ बैठ गया है, मैं आपको मतलब क्या बताऊँ इस पे। लड़कियाँ बाहर निकल सकती हैं। यूपी की मैं प्रतापगढ़ का हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये सब देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए बिहार में किसकी सरकार बनी? बीजेपी की सरकार। हाँ जी, आपको क्या लगता है? बिहार में भी बीजेपी की सरकार। कह रहे तेजस्वी जी आने चाहिए। तेजस्वी मतलब जीरो। तो कह रहे युवाओं को रोजगार नहीं। जीरो मैं बोल रहा हूँ, जीरो क्यों? केवल बीजेपी का बनना चाहिए। काम कर रहे हैं बिहार। मैंने इससे पहले भी कहा इंसान है उसका, केवल बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। इन जैसे युवा समर्थन क्यों? मैंने इससे भी कहा ना, बीजेपी का औकात है ना बिहार में अकेले चुनाव लड़ा। जहाँ तक बात रही यूपी, बीजेपी की औकात नहीं। बीजेपी बिहार में चुनाव जीतेगी। अच्छा, ये इन्होंने भाई साहब ने कहा ना हम यूपी के रहने वाले हैं। सरकारी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है NHRI के, जिसके तरफ किस राज्य में सबसे ज्यादा अपराध किस राज्य में बढ़े हैं। भाई साहब एक बार फोन निकालिए, 2017 के बाद सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अपराध यूपी में कम हुए हैं। पूरे देश की बात बता रहा हूँ, यूपी में सबसे ज्यादा अपराध कम हुए हैं। इनके पास रिकॉर्ड है पूरे देश। भाई गूगल करके दिखाओ ना, अभी सबसे ज्यादा अपराध यूपी के बाबा मुख्यमंत्री बने हुए कहता था कोई अगर देश के ऊपर आंच उठाएगा उसको बुलडोजर में डाल दूंगा। क्या विजय शाह ने उसके ऊपर टिप्पणी किया? क्या एक बार जोगी बाबा बोला जो उसके ऊपर बुलडोजर में ढा दूंगा? सेना की बात है, पहले ये बताओ। आज योगी सुनिए, कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं। चाचा कह रहे योगी नहीं बन पाएंगे, बिहार से यूपी। अरे ये सपना देखते हैं, सपना। इनसे ये पूछो बिहार छोड़ के यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हैं? पूरी दिल्ली को लालू ने इनके लात मार के बिहार खाली करा दिया। और सारे दिल्ली में टुकड़े पे बल्ले हैं ये लोग। ये उसके गुण गा रहे हैं, ये उसके चाचा कहाँ करने वाला? पर ये कह रहे हैं कि वही बीजेपी जो आधी अभी सरकार बना के बैठी है, की बदौलत रोटी खा रहे हैं। बीजेपी की बदौलत कांग्रेस ने 70 साल 65 साल लूटा है। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए थे, सारे चोर 40 चोर इकट्ठे हो गए थे, समझे? मिलकर के सरकार बनाई और नाम रख दिया यूपीए यानी यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन। जेब कतरों की कंपनी, गरीब की रेडी 1000 की और जुर्माना 4000 का। ये डाकू थे, चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक है। आज दिल्ली किसी की बाप की नहीं है, ठीक है ना। दिल्ली देश का कैपिटल है, ठीक है ना। देखिए, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं उनके राज्य में रोजगार क्यों नहीं मिल पाया? आपके माता पिता बिहार से दिल्ली में क्या कर रहे हैं? हमारे राज्य में रोजगार किसी राज्य में निकला है क्या? बिहार फिर आप देखिए, समस्या भी आप ही को है। फिर नीतीश जी का दिल्ली जब रोजगार है तो यहाँ नीतीश जी। मेरा बात सुनिए ना, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली सबकी है, ठीक है ना। बिल्कुल दिल्ली सबकी है, तो दिल्ली क्यों आते लोग? भाई हम घूमने आए। आप कह रहे हैं लालू जी के राज में रोजगार था, तो फिर आपके माता पिता दिल्ली क्यों आए?
दिल्ली में क्यों आई है? दिल्ली में सारे दिल्ली को इन्होंने बिहार बना दिया, क्यों बनाया? इनके लात मार मार के निकाला गया। किसी की औकात है मैम, बिहारी को हाथ लगा दे, बिहारी अपने पास जाए तो दिल्ली को लेकर चल जाएंगे बिहार, ठीक है ना? देखिए पर गलत नहीं तो बात सुनो, हम योगी का गुण गा रहे हैं, हम योगी का गुण गा रहे हैं, योगी का गुण गा रहे हैं। आप जाओ, हम व्यापारी हैं, माल खरीदने आते हैं, व्यापारी हैं, माल खरीदने आते हैं, व्यापारी है, दिल्ली को रोजगार दे रहे हैं, हम माल खरीदने आते हैं, दिल्ली को रोजगार दे रहे हाँ, हैं, रोजगार दे रहे हैं। और क्या तो किसको? हम व्यापारी हैं, हाँ, माल खरीदने आते हैं, हाँ, माल खरीदने आते हैं। रोजगार देते हैं। फिर क्या समस्या है फिर बिहार में सरकार की? आप कहते हैं रोजगार नहीं है बिहार में, काहे नहीं है रोजगार? हम दिल्ली ये लोग ऐसे लोगों को एक मिनट, अच्छा, आप नहीं बिहार- देखिए सर ऑन कैमरा कह रहे थे कि रोजगार नहीं है और अब कह रहे हैं हमने कहा रोजगार मैम सबसे ज्यादा ना बिहार में सबसे सरकारी नौकरी निकलती है। आप हाल फिलहाल देख चुके तो हैं। समस्या क्या है? आप ही कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है बिहार में। अरे हमको बोले केवल तेजस्वी की बात कर रहा अच्छा, इधर बात कीजिए। हूँ। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली हम सब की है, दिल्ली पूरे देश की है, ठीक है ना? तो ये लोग ये कैसे बोल सकते बिल्कुल जगह देखते हुए क्या लग रहा है फिर किसकी आनी चाहिए सरकार? तेजस्वी सरकार। बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी पूरे भारत में राज करेगी। ये युवा कह रहे हैं कि भारत में बीजेपी, बीजेपी की अरे औकात नहीं है। कश्मीर में भी बीजेपी और यूपी में भी बीजेपी और हरियाणा में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, महाराष्ट्र में बीजेपी क्या अभी NDA और बिहार में भी बीजेपी आई। बिहार में भी कह रहे एनडीए की सरकार है वहाँ काम देश में बीजेपी, अंकल से पूछिए। बीजेपी। आपको क्या लगता है कौन है? ये लोग कह रहे हैं कि मतलब बिहार में बीजेपी नहीं आएगी। दिल्ली में भी बहुत लोग कह रहे थे, उनके भी चेहरे के रंग उड़ गए। अब बिहार में भी बीजेपी आएगी। वो कह रहे तेजस्वी यादव आएंगे युवाओं के लिए। इनके कहने से थोड़ी आएंगे, वहाँ के लोगों को कहने से आएंगे। इनके लोग नहीं कर सकता है। नवी फेल, 10वीं फेल है वो, नवी फेल है। नवी फेल है वो वो। कह रहे हैं सरकार बना देंगे। बिहार में एक मिनट, इतना भी और जहाँ तक बात रही यूपी की, तो यूपी में योगी जी की सरकार आने के बाद सबसे पहले सरकारी शिक्षा दिखा रहे हैं आप माइक के आगे। सरकारी नौकरियों में जातिवाद सबसे पहली बात खत्म हुआ है। जातिवाद जो सपा और बसपा की सरकार में जातिवाद होता था वो योगी जी ने खत्म कर दिया है। और जी, क्या चाह रहे हैं आप? किसकी सरकार? और मैडम मैं तो यूपी से हूँ। आप बिहार में किसे चाह रहे हैं? बिहार में तेजस्वी आएगा। कारण क्या है तेजस्वी? इसलिए कि बहुत रोजगार दिया है बहुत सर। रोजगार, क्या रोजगार दिया? देखिए माइक पे वो बोल रहे उत्तेजित, आप बोल रहे हैं समय दीजिए ना, बोल चुके हैं ना, बोलिए। मैम लोग कहते हैं वो नौवीं फेल है, लेकिन नौवीं फेल है लेकिन इतना रोजगार दिया आपने सरकार में 13 महीने में 7 लाख रोजगार दे दिया। अभी शिक्षा की बात हुई थी, तेजस्वी जी कहाँ तक पढ़े? तेजस्वी देखिए मोदी जी कहाँ तक पढ़े? नहीं आपसे मैंने क्या पूछा उसका उत्तर दीजिए, कहाँ तक पढ़े? मुझे तो सर्टिफिकेट तो दिए नहीं है, लेकिन हमको रोजगार से जनता तो जानती है, लोकप्रिय नेता है आपके लिए, आप उन्हें चाहते हैं, जिन्हें अपना रोल मॉडल मानेंगे उनकी जानकारी नहीं लेंगे। आप योगी जी से आप मतलब यूपी वाले लोग से पूछेंगे योगी जी कितने पढ़े हैं? योगी जी देखिए एक मिनट, रोल मॉडल मानेंगे तो उनके कामों के बारे में पता होगा। हमको रोजगार से मतलब है मैम। रोजगार कौन देगा रोजगार? रोजगार सरकार देता है। और कौन सी सरकार पे भरोसा है आपको? हम तो यूपी से हैं। यूपी में बिहार में आप तेजस्वी जी को कह रहे हैं? कह रहे तेजस्वी को 2014 में 300 रुपए की झाड़ी थी, बीजेपी आने के बाद 700 रुपए की झाड़ी आ गई और ये कह रहा है कि रोजगार नहीं है। क्या करेगा तू? मैं लगाऊं तेरे को 25,000 रुपए महीने पे। चल चल हम एमबीए करते हैं एमबीए। झूठ बोल रहा है। यहाँ पे कोई सा बंदा ऐसा नहीं है जो शाम को भूखा सोता हो। लगाओ भाई, लगाओ ना, नौकरी लगाओ ना। मैं नौकरी लग जाएगी। मैं एमबीए करता स्किल हूँ। क्या है? एमबीए आप पढ़े हैं और अगर आपको आता ही कुछ नहीं है तो क्या फायदा? क्या? देखिए स्किल तो होगी कुछ, किसी चीज में तो इसके इतना कंपटीशन है मैम, इतना कंपटीशन है कि हमको क्या नाम है मॉल में भी एक झाड़ू लगाने के लिए नौकरी मॉल में भी नहीं मिल रही है। कैसी बात कर रहे हैं सर? प्राइवेट में इतनी मेरे मॉल में भी ले शिक्षा के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। शिक्षा के बाद पता ना कौन सी शिक्षा लेकर आया मैम ये, हमें तो समझ में नहीं आ रही इसकी शिक्षा नहीं, इसके नेताओं जैसी है जिन्हें मतलब पब्लिक पूछती तो है मगर वोट नहीं देती, वैसी शिक्षा इसी की है।